नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। बिहार स्वास्थ्य विभाग की बहुचर्चित बहाली, बिहार एएनएम 10,709 की बहाली, इसमें जो है अंतरिम राहत मिल चुकी है। क्वालिफाइड का जो है 1 महीने के अंदर अंदर ज्वाइनिंग होने जा रहा है, लेकिन अभी भी लोग जो है अलग अलग तरीके की बातें कह रहे होंगे कि जो है अभी भी इसमें स्टे लग जाएगा, अभी कुछ और हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। आप क्वालिफाइड हैं या फिर नॉट क्वालिफाइड है, या फिर जो है आप नॉर्मलाइजेशन के चलते बाहर हो गए। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। जो भी मैं बातें बताऊंगा ना, बिल्कुल 100% सही बातें मैं बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। बाकी आपको जिसको देखना होगा देखिएगा, लेकिन आप इस वीडियो को देखिएगा। आप सच समझ जाएंगे कि अब तक जो है आपको धोखे में रखा गया है 32,127 के नाम पे, तो उसका भी सच आपको पता चलेगा। बरसों का जो इंतजार था वो समाप्त हुआ। जो लोग मतलब समझिए कि दिन रात एक करके पढ़े हो, रात रात भर जग के पढ़े हो, जैसे भी जिन्होंने पढ़ाई करी और 32 नंबर कम से कम लेके आए, उनकी ज्वाइनिंग होने जा रही है। तो इसके ऊपर भी बात करेंगे। क्वालिफाइड की लगभग अब जीत हो चुकी है। कई लोग कह रहे हैं कि अभी जो ये केस लंबा चलेगा। मैं तो कहता हूं ये केस 60 साल चले, 60 साल चले केस ये, लेकिन क्वालिफाइड का 1 महीने में ज्वाइनिंग हो जाए और उसके बाद 60 साल केस चलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्वालिफाइड को। ये बातें मैं आज कह देता हूं, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाएगी और चलाते रहो केस, क्योंकि केस लड़ने वाले लोग हैं ही। पता ही आप लोग, कई भर्ती उन्होंने फंसा कर रखा है और ये भर्ती और फंसा लेंगे, लेकिन ज्वाइनिंग हो जाएगी। सबकी ज्वाइनिंग हो जाए और फिर तुम लड़ते रहो केस। इसके ऊपर भी बात करेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ बता दें आपको, जो 13 तारीख को जो रीट वाला सुनाई हुआ था, जो बीना कुमारी जी के द्वारा एक रीट किया गया था, वो जो है उनका जजमेंट की कॉपी जारी कर दी गई है। 13 वाला जो आज जारी हुआ है, तो हो सकता है कि 14 वाला यानी कल वाला जो सुनवाई का है, आज रात तक जारी हो जाए या फिर कल जो है जजमेंट की कॉपी जारी हो जाएगी। जैसे कॉपी जारी होगी उसको रिसीव कराया जाएगा बीटीएससी को और फिर आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। देखिए, जो बातें होती है मैं बिल्कुल सच बताते आया हूं, चाहे वो हाई कोर्ट वाला मामला हो या फिर वो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ये जो केस की सुनवाई हुई। ये जो है डायरी नंबर है 22,730, सबको पता चल गया होगा। इस केस में सुनवाई होने वाली थी 14 तारीख को और सुनवाई हुई भी जैसा कि कहा जा रहा था। और सुनवाई होने के बाद से आपको पता चल गया होगा क्या क्या बातें हुई उस दिन। उसके बारे में भी हालांकि एक बार मैं बताऊंगा कंप्लीटली कि जो है क्या क्या बातें हुई। तो आप सबसे पहले इस बात को समझेंगे कि अब इस केस में क्या हो सकता है। देखिए, एक बात समझिएगा, इस केस में अब क्या हो सकता है। ये जो केस है, इस केस में अब जो है क्वालिफाइड जो है 100% ज्वाइन करेंगे। 100% आप समझ लीजिएगा। इसमें कोई भी ऐसा नहीं आपको दिख रहा होगा कम वाला नहीं। मैं 99.99 भी नहीं बोल रहा हूं, मैं 100% बोल रहा हूं कि क्वालिफाइड ज्वाइन करने जा रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर, ठीक है। और इसमें कोई कुछ भी लगा ले, कोई कुछ भी तिकड़म लगा ले, अब कोई नहीं बचा सकता है। अब इस भर्ती में कुछ भी नहीं हो सकता है। तो सभी लोग बिल्कुल आप जो है परेशान मत होइए, कौन क्या कह रहा है उसके ऊपर आप लोग बिल्कुल मत जाइए। कई लोग कह रहे हैं कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, अभी हम डबल बेंच में जाएंगे, ट्रिपल बेंच में जाएंगे। तो आप देखिएगा हाईकोर्ट में क्या हुआ था। हाईकोर्ट में जो आया पहले जजमेंट, आप डबल में भी गए तो वही रहा। तो आप समझिए, आप ही मतलब आपका एग्जाम्पल आप ही के ऊपर आप सेट कर लीजिए ना, कि जब आप वहाँ सिंगल बेंच में गए और डबल बेंच में गए तो क्या हुआ, जजमेंट बदला। वहाँ कहा गया क्वालिफाइड नॉट, मतलब यानी क्वालिफाइड को वहाँ जो है राहत नहीं दिया गया, सिंगल बेंच में भी नहीं दिया गया और डबल बेंच में भी नहीं दिया गया। तो यहाँ पे भी यही होगा। अगर आपको लगता है कि हम कुछ और कर लेंगे, किसी और बेंच में चले जाएंगे, संवैधानिक पीठ में चले जाएंगे, तो जो अब आ गया है ना यही रहेगा। बस आप ही का एग्जाम्पल है, देख लीजिए आप लोग। तो अब इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। और जो है सुप्रीम कोर्ट के बाद आप अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो जाएंगे नहीं इस मामला को लेकर के। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। जो मैं बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल फैक्चुअल बोल रहा हूँ, और जो सुनवाई हुई है उसी बेस पे बोल रहा हूँ, वहाँ पे क्या क्या बातें हुई। तो सबसे पहले ये चीज़ें क्लियर हो गई कि कोई कितना भी तिकड़म लगा ले। हालांकि जानते हैं क्या है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारी हमारी सिस्टर्स हैं जिनको विश्वास नहीं हो रहा है। उनको पता है कि इस केस में ऐसे लोग हैं जो कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को मैं बिल्कुल 100% इस बात को बोल रहा हूं कि आप लोग 100% विश्वास कीजिए, अब इस केस का कुछ भी नहीं हो सकता है। अब आप 100% ज्वाइन करने जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, क्योंकि सरकार ने अर्जेंसी बताया है और 1 महीने के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ठीक है। ये चीज़ आप समझ लीजिए। कोई कुछ भी कह रहा है, हवा में उड़ रहा है, उड़ने दीजिए। आप क्वालिफाइड हैं और हमने शुरू से
चाहे वो हाई कोर्ट से हो, शुरू से हमने अब तक जो है कहा है कि नौकरी जैसे भी होनी चाहिए क्वालिफाइड की होनी चाहिए। ये बात मैं कहते हूँ। बहुत सारे लोग आज आकर के आप कह रहे होंगे कि हमने भी क्वालिफाइड का साथ दिया, हमने भी क्वालिफाइड का साथ दिया, लेकिन मैक्सिमम लोग देखे हैं मैंने जो है सोशल मीडिया के माध्यम से, जो है कई लोग ऐसे थे जो बीच बीच में रहते थे, ना इधर के बात बोलते थे ना इधर के बात बोलते थे, मतलब डरा के रखते थे क्वालिफाइड को भी। और कुछ ऐसे लोग थे जो कहते थे कि नहीं नहीं किसी भी हाल में क्वालिफाइड का नहीं होगा। और हमने शुरू से लेकर अब तक जो है सभी बहनों का हमने साथ दिया है कि आप बिल्कुल धैर्य नहीं खोना है। आपको जो है न्याय सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा, और जो एग्जाम पास किया उनको नौकरी नहीं मिलेगी तो किसको मिलेगी। इस चीज को हमने कई बार एग्जांपल दिया है कि आप ही को कहा जाए दो व्यक्ति को रखना है, एक क्वालिफाइड है, एक जो है यानी जो एक ट्रेंड है, एक नॉट ट्रेंड है, तो आप किसे रखेंगे। तो आप मैंने कई एग्जांपल्स दिए हैं, बहुत सारी बातें हमने बताई है, अब तक कई सैकड़ों वीडियोस बनाए इसके ऊपर कि क्वालिफाइड आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम लोग आप लोगों के साथ हैं। और अंततः न्याय मिला है हम लोग को। और ये कलेक्टिव जो एफर्ट है, किसी एक व्यक्ति का इसमें नहीं है, चाहे वो कोई भी टीम हो, चाहे वो सुधांशु जी की टीम हो या फिर अन्य जो टीमें हैं, सबका इसमें सहयोग रहा है। और विशेषकर जो देखेंगे आप जो है शेखर जी हो गए या सुधांशु जी हो गए, इन्होंने भी बहुत मेहनत करी है। तो ये सारी चीज़ें हो गई, तो अंततः आपको न्याय मिल चुका है। आपको बिल्कुल परेशान मत नहीं होना है। ये कौन क्या कह रहा है, ये लोग कहते रहेंगे, इनका काम है, वही पेशा है, यही है, सुबह शाम इस तरीके की वीडियोज बनाते रहना, बातें करते रहना। हमने इस वीडियो को हमने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया। बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास कि भैया इस तरीके की अफवाहें चल रही है, तो उस अफवाहों को दूर करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और यहाँ पे देखिएगा ये जो 13 तारीख वाला जो रीट सुनवाई हुआ था, उसी का ये जजमेंट की कॉपी आप कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपलोड किया है आज ही के डेट में। और यहाँ पे इस बात को बस इसमें यही कहा गया है कि सुन करके इसको टैग कर दिया गया है, बस इसमें। अब जो 14 तारीख वाला जो सुनवाई हुआ उसका जब जजमेंट की कॉपी आएगा तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखाऊंगा। वहाँ पे आपको सारी चीज़ें उसमें लिखी रहेगी, कैसे कैसे आपको ज्वाइनिंग कराना है। कोई इसमें कोई देखिए हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी। अब कुछ नहीं हो सकता है, आपको न्याय मिल चुका है, आपको जो है अंतरिम राहत मिल चुकी है। जो कह रहा है जिसको कहने दीजिए, आप लोग बिल्कुल आप लोग धैर्य बना कर रखेंगे, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी ना करेंगे, ठीक है। तो ये अब जो मैंने बातें बताई आप लोगों को कि वर्षों का जो इंतजार समाप्त हो चुका है, अब इस बहाली को कोई नहीं रोक सकता है, रोक कोई नहीं लग सकती है, क्योंकि जो मामला जाएगा फिर वही जज साहब के पास जाएगा। और जज साहब ने अभी जो बात कहा है, ऐसा नहीं कि कल वो मुकर जाएंगे। तो ये चीज़ आपको समझनी होगी, ठीक है। तो क्वालिफाइड को जो अंतरिम राहत मिल चुकी है, आपको जो है 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग हो जाएगा। और जैसे ही जो जजमेंट की कॉपी जारी होती है, हम लोग बीटीएससी पहुंचेंगे और वहां जजमेंट को रिसीव कराएंगे और आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। किसी ने अभी सोशल मीडिया के माध्यम से इस चीज़ को भेजा है बहुत अच्छे तरीके से, जिन्होंने भी लिखा है बहुत अच्छे तरीके से लिखा है। तो इस चीज़ को एक बार हम आपको सुनाएंगे, क्या बातें हुई शुरू में। देखिए बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से इसको सजाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 14/5/2025 की बहस में सबसे पहले क्वालिफाइड के एडवोकेट और जो है साथ ही साथ बिहार सरकार के एडवोकेट दोनों लोग थे। इन्होंने कहा है कि सरकार अब 2025 नियमावली लेकर आई है, ये मनीष कुमार शरण जी ने कहा था, और उनके लिए नए आवेदन फाइल किए गए हैं और सभी पोस्ट कर दिए गए हैं। अब राज्य के अनुसार सबसे पहले 25 रूल से लेने की बात की गई है, लेकिन मैं पहले 5 मिनट लूंगा। इस तरीके से बातें कही गई थी मनीष कुमार शरण के द्वारा। मनीष कुमार शरण कौन है, तो ये जो है आपको मैं बता दूं, ये जो है सुधांशु जी या फिर शेखर जी जो यानी आप समझेंगे क्वालिफाइड के जो वकील हैं, ये मनीष कुमार शरण सर हैं, ठीक है। तो इन्होंने बात कहा। फिर उसके बाद जो गवर्नमेंट के वकील जो थे मनीष कुमार सर, इन्होंने कहा कि सभी रिट आ चुके हैं। फिर जज साहब ने कहा कि कुल कितने रिट मतलब इस लिस्ट किए गए हैं। तो जो है संविदा के एडवोकेट थे सम्मान वर्धन सर, उन्होंने कहा कि 10 जो है मैटर जो है लगे हुए हैं। और जो आइटम नंबर 45 है, यानी आइटम नंबर 45 जो बीना कुमारी जी वाला जो है रीट है, उसको भी इसमें टैग कर दिया गया। ये बातें कहा गया। तो जज साहब को लगा 45, फिर संविदा एडवोकेट ने कहा हाँ, ये क्लियर हो गई। फिर जो आगे यहाँ पर सुनिएगा कि कहा जा रहा है जज साहब के द्वारा कि इसे जो है ठीक से इसे ठीक से सुनना होगा। यानी उन्होंने कहा कि आज हम इस केस को सुनेंगे। जैसे इन्होंने इस बात को कहा, सबके हाथ पांव फूल गए। हाथ पांव इसलिए फूल गए कि सब अपना दिमाग लगा के बैठे थे कि आज तो कुछ होगा ही नहीं, आज तो जो है ऐसा ही निकल जाएगा, टाइम पास हो जाएगा। लेकिन जैसे इन्होंने इस बात को कहा, मतलब समझिएगा कि हाथ पांव फूलना शुरू हो गया। और क्या हुआ यहाँ पे आगे देखिए। फिर गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा यहाँ पे अपना दिमाग लगाया है, या फिर जो उनकी प्लानिंग रही होगी, उनकी तैयारी रही होगी कि हमें आगे किस तरीके से बढ़ना है। उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन यह पूरा विवाद इस बात को लेकर है कि 2018 के नियम के तहत नियुक्ति होनी चाहिए या 2023 के तहत। ये जो है मनीष कुमार सर कहते हैं, कौन है, ये गवर्नमेंट के वकील है। इन्होंने कहा इस बात को, और ये सच बात इन्होंने कहा है, बिल्कुल सच कहा है कि नियमावली इसी की तो लड़ाई थी कि 2018 पे हो कि 2023 पे हो। तो आगे यहाँ पे मामला चला।
यहाँ पे देखिए, तो जज साहब ने पूछा कि अब तक विज्ञापन का सवाल है, जो नियुक्तियां पहले ही हो चुकी है, तो जो यहाँ पे इस तरीके से उन्होंने बातें कही, ठीक है। अब जहाँ तक विज्ञापन का सवाल है तो नियुक्तियां पहले ही हो चुकी है, उनको लगा कि पहले से नियुक्तियां हो गई क्या। तो फिर जज एक दूसरे जो है जज जो है दो जज वहाँ पे बैठे होते हैं, यहाँ पे फोटो भी देख लीजिएगा कि जो है राज्य भी दायरे में आ चुकी है, इस तरीके से उन्होंने बातें कहा। फिर वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वकील है, उन्होंने इस बात को कहना शुरू किया कि जहाँ तक 2025 की बात है, मैंने 4 पेज के एक संक्षिप्त नोट दाखिल किया है। ये नोट हम लोगों के पास ऑलरेडी है, मैंने एक पुराने वीडियोज में आपको इस नोट के बारे में बताया था। इसमें सरकार बिल्कुल सख्त रूप से जो है क्वालिफाइड का साथ देती नजर आ रही है। ये चीज़ें मैंने उस नोट को पढ़ा है, समझा भी है, 4 पेज वाला है, ठीक है। 2018 के नियमों के अनुसार नियुक्ति की चयन प्रक्रिया अंतिम चरण में थी। ये जो है सरकार के वकील ने वहाँ पर इस बात को कहा कि जो है 2018 नियम के तहत जो है प्रणाली थी, जो नियुक्ति की प्रक्रिया थी वो अंतिम चरण में थी, ठीक है। यहाँ पे यानी जो है बाकी सारी चीज़ें अभी करनी बाकी थी। यहाँ पर उसके बाद उन्होंने कहा कि 2023 नियम के अनुसार चयन पूरा हो चुका था। यही जो बात है, जज आपको लगा कि अच्छा ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये यानी 2023 के नियमों के अनुसार चयन पूरा हो चुका था, यानी कंप्लीट हो चुका है सब चीज़। और आपको पता ही है ये आप एग्जाम पास कर चुके हैं, आपका डिवी हो चुका है, तो कंप्लीट ही तो है। आगे देखिए, केवल पोस्टिंग बाकी है, यानी केवल पोस्टिंग बाकी है। तो इस हिसाब से ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द आपको जो है पोस्टिंग जारी कर दिया जाएगा या मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। इसमें थोड़ा सा भी संशय है, तो अभी हम कुछ दिनों में जैसे जजमेंट की कॉपी आ जाती है, हम लोग आगे इसके ऊपर बात करेंगे। फिलहाल आपको ये समझना है कि जो यहाँ इन्होंने कहा है कि केवल पोस्टिंग होनी चाहिए, मतलब केवल पोस्टिंग होनी बाकी थी। तो अब मेरे पास इसके लिए पूरी सूची है। मेरा एक सुझाव है, यानी देखिए जो बात कह रहे हैं मनीष सर, यानी जो है बिहार सरकार के वकील है, उनका सुझाव है, मतलब बिहार सरकार का सुझाव है। इस बात को समझना कि जो बात वहाँ वकील बोलते हैं, इसका मतलब उनका क्लाइंट बोल रहा होता है उस बात को। तो उन्होंने कहा कि मेरा सुझाव, यानी बिहार सरकार का सुझाव है कि मुझे 2023 नियमों के अनुसार नियुक्ति की अनुमति दे। वाह क्या बात है, ऐसे ही इन्होंने कहा दिया कि 2023 के नियमों को नियुक्ति दे। और मैंने हर बार कहा है, मैंने हर वीडियो में कहा है कि क्वालिफाइड जो है सरकार जो है क्वालिफाइड के साथ है, सरकार क्वालिफाइड के साथ है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि सरकार ने तो अब ये कर दिया वो कर दिया, कैसे साथ है, देख लीजिए साथ है कि नहीं है। ये चीज़ें मैं याचिकाकर्ताओं के लिए 70 पोस्ट रिक्त रखूंगा। इन्होंने कहा कि जो पिटिशनर बने हैं ना हाई कोर्ट से लेकर अब तक, उधर से नॉट क्वालिफाइड की तरफ से, उनके लिए हम 70 जो है पोस्ट रिक्त कर देते हैं, यानी खाली रखते हैं। यानी 10,709 में 70 को क्या करेंगे हम, जो रिक्त रखेंगे। तो समझिए कि 10,600 समथिंग सीटें हम भरेंगे। ये बात उन्होंने कहा। यदि कल संभव हो तो कल सभी अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में शामिल कर नियुक्ति कर सकते हैं। यानी कल मतलब समझिए कि आगे जब जजमेंट आएगा तो उसमें अगर इनको भी राहत मिलती है, इन 70 लोगों को, तो उनको भी हम उस सीट को खाली रखेंगे और उस पर हम ज्वाइन करा देंगे। इस प्रक्रिया में शामिल कर नियुक्ति कर सकते हैं यदि कुछ बच जाते हैं तो। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो 70 सीटें हैं इसमें से तो बहुत सारे लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं, तो वो सीटें ऐसे ही ऑलरेडी 8,791 में आ जाएंगे। ये चीज़ आपको समझनी होगी। उसके बाद कहा जा रहा है क्वालिफाइड एडवोकेट की तरफ से, यानी मनीष कुमार सरन की तरफ से, श्रीमान उन बिंदुओं पर जांच कर सकते हैं एक पीठ ने। इस तरीके से बातें होती है। जज थोड़ा देर रुकते हैं, चर्चा करते हैं अपने में, और जो आगे क्या बात कर रहे हैं यहाँ पे देखिए। जज साहब कहते हैं कि आप केवल 70 क्यों कह रहे हैं, यानी आप जो है 10,709 सीट है, इसमें आप 70 ही क्यों खाली रखना चाहते हैं। इस तरीके से बातें कहा जाता है किनके द्वारा, जज के द्वारा। उसके बाद जज साहब यहाँ पे आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के वकील हैं मनीष सर, वो कहते हैं कि 70 रीट पिटीशन है, इसलिए मैं 100 पद रिक्त रखूंगा। कल मान लीजिए 50 इस चयन प्रक्रिया में आते हैं तो सभी को ले लिया जाएगा, यानी बहुत अच्छी बात है। देखिए हालांकि मैं इस बात को भी कहूँगा कि जो क्वालिफाइड के लीडर हैं वे भी अभी इस बात को लेकर भी एग्री नहीं है कि हम लोग एक एक सीट अपना लेंगे, एक एक सीट भी नहीं छोड़ने वाला है। जिस तरीके से खून के आंसू को रुलाया गया क्वालिफाइड को, हम लोग एक सीट नहीं छोड़ेंगे। ये बातें जो है क्वालिफाइड लीडर के द्वारा मुझसे कही गई है, तो आप समझिएगा। तो ये चीज़ें हो गई। 70 रीट पिटीशन है, इसलिए हमें 100 पद रिक्त रखूंगा। कल मान लीजिए कि 50 इस चयन प्रक्रिया में आते हैं तो सभी को ले लिया जाएगा। इस तरीके से बातें कही गई है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जज संविदा के वकील से 70 आप सभी को कवर कर लेगा। ये देखिए, मतलब यही जो टर्निंग पॉइंट था ना, यही गड़बड़ हो गया। यानी जैसे ये लोग मतलब इसके खिलाफ मतलब बोलने की कोशिश करें, तो जज साहब ने कह दिया कि 70 तो आपके पिटिशनर होंगे ही। देखिए जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ ना, इस शब्द का अर्थ बता रहा हूँ कि 70 के आसपास होंगे तो यानी कवर कर लेगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं। गवर्नमेंट एडवोकेट कह रहे हैं कि छोटी संख्या है, 40-50 जो भी आएंगे ले लिया जाएगा।
इस तरीके से बातें कहा जा रहा है। ठीक है, क्वालिफाइड के जो वकील है वो कहते हैं कि राज्य का क्या रुख है, इसका क्या मतलब है, इस तरीके से इन्होंने बातें कह रहे हैं कि 2025 नियमावली को लेकर के, क्योंकि अभी भी संशय बना हुआ था कि जो है जज साहब क्या जजमेंट देंगे, क्योंकि क्वालिफाइड अपना तरफ से ये चाह रहे थे कि हमें 2025 को भी काट करना है, 2018 तो कट हो ही चुका है, हमें 2023 में ज्वाइनिंग चाहिए। तो इसलिए सरकार जो है क्वालिफाइड के वकील थे वो बिल्कुल सेफ जोन में लेकर चल रहे थे, और क्वालिफाइड के वकील वहाँ शुक्ला जी भी खड़े थे और साथ ही साथ मनीष कुमार सरन थे। 3 लोग वहाँ पे थे, जो है आपको मैंने शुरू में ही फोटो दिखाया था, अभी एक बार और फोटो दिखा दूंगा कौन कौन किसके वकील थे। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो जज कोई समस्या ना हो तो उस पर विचार कर सकते हैं। संविधायक एडिटर कह रहे हैं कि समस्या यह है कि रूल, या ये बोलना चाह रहे थे कि 2018 से हम ये हो गए वो हो गए, इस तरीके से ये बात कहना चाह रहे थे, लेकिन बात जो है पूरी नहीं हो पा रही थी इनकी, ये सारी चीज़ें हो गई। तो जैसा आपने कहा क्या दिक्कत है, सीनियरिटी का दिक्कत है क्या, यानी समझ सीनियरिटी मतलब क्या होता है कि जो पहले ज्वाइन करता है ना, देखिएगा ये चीज़ आप समझ लीजिएगा, जो पहले ज्वाइन करेगा ना वो आपसे सीनियर होगा। आप देखिए एक ही दिन अगर आप 10 लोग ज्वाइन करेंगे तो जो पहले सबसे पहले ज्वाइन कर लेगा ना वो आपसे सीनियर होगा, इस तरीके से सीनियरिटी काउंट की जाती है। तो इन जैसा आपको लगा क्या सीनियरिटी की दिक्कत है, इस तरीके से उन्होंने बातें कही। देखिए उसके बाद कहा गया कि 2025 रूल लाया गया, 18-23 रूल पर विचार हो रहा था, नंबर ये सारी चीज़ें, इस तरीके की बातें कही गई। लेकिन जो है जैसा आपने मूड पहले से बना लिया था, ऐसा लग रहा था कि वे बिल्कुल आज जो है इस केस को क्लियर कर ही देंगे। यहाँ पर इस तरीके से बातें कही गई। आगे देखिए क्या हुआ, चलिए यहाँ पे जज ने कहा इस मामले में गुण दोष है यही है कि अंतरिम आदेश के बारे में पूछ रहे हैं हम, शायद आपसे यानी संविदा के वकील से सहमत नहीं है, यानी उन्होंने कहा कि हम संविदा के वकील से सहमत नहीं है, हम याचिका खारिज कर सकते हैं, मेरा मानना है कि याचिका का निपटारा कर दिया जाएगा। देखिए यानी जो है अब अगला जो सुनवाई होगा उस दिन केस डिस्पोज हो जाएगा। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि हम इसको लंबा ले के चलेंगे, मैंने शुरू में ही बोला कि आप 60 साल लेके चलो इस केस को, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग लड़ेंगे, लेकिन तब तक क्वालिफाइड रिटायर भी हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझना होगा आपको। यहाँ देखिए आगे क्या कहा गया है, देखिए ये कहा गया है कि मेरा मानना है कि याचिका का निपटारा कर दिया जाना चाहिए क्योंकि सरकारी काम भी प्रभावित नहीं हो, पूरी प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता है, हम सरकार के सुझाव से सहमत है। यानी जो सरकार कह रही है कि हमें काम में दिक्कत हो रही है, स्वास्थ्य हमारा जो है व्यवस्था वो लचर हो रहा है, 10,709 सीट खाली इसके चलते, तो कहा जैसा आपने कहा कि हम इसको रोक नहीं सकते हैं। राज्य ने उचित सुझाव दिया है, यानी राज्य ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है। विशेष भर्ती परीक्षा के निपटारे तक राज्य 100 पदों को नहीं भरा जाएगा। कौन सा पद? एक्सिलरी मिडवाइफरी एएनएम वाला। यानी देखिए 10,709 में सरकार यानी जज साहब ने कहा है कि 10,609 सीट आप क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। अब बताइए, अब 10,609 सीट भरा जाना है, अब 10,709 में 10,709 लोगों का रिजल्ट हुआ रहता तब ना डर बनता कि 100 लोग कौन छटेंगे, 100 लोग कौन छटेंगे। यहाँ रिजल्टे हुए 8,791, तो इसमें क्या छटेंगे, ये चीज़ें समझनी होगी। आगे बढ़िए, तो आगे उसके बाद क्या होता है कि जो है ऑर्डर लिखाना शुरू किया जाता है। सरकार ने सुझाव को स्वीकार करते हुए, सरकार के सुझाव को स्वीकार करते हुए हम राज्य के जो है भर्ती प्रक्रिया और नियुक्ति के साथ आगे बढ़ना की अनुमति देते हैं, और इस तरीके से जो है कहा गया कि 100 पद खाली रखना है। 2023 नियमावली के तहत जो इस प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। फिर जो है संविदा के एडवोकेट थे जो सम्मानवर्धन गौतम सर, ये कह रहे हैं कि सिंगल बेंच मेरे फेवर में है। इस तरीके से इन्होंने बातें कहने की कोशिश करी। ठीक है, जज साहब ने कहा कि हम तो आगे इस पर बात करेंगे, निर्णय लेंगे, फिलहाल तो इन्हें ज्वाइन कराने दीजिए। संविदा के करते हैं, इस पर भी विचार करना चाहिए, मेरा निवेदन है। तो जज ने कहा कि हम तुरंत तो इस तरीके से हम चीज़ें नहीं कर सकते, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, फाइनल सुनवाई अगस्त में रखी जाए। और ये जो मामला यहीं पे क्लियर हो जाता है। और क्वालिफाइड के वकील देखिए कितने चालाकी से इस बात को कहते हैं कि ऐसा ना हो कि जो है कुछ मामला गड़बड़ हो जाए, कि यानी कह रहे हैं कि किसके तहत जो है अभी ज्वाइन कराया जाने की बात हो रही है, तो जो है कहा जा रहा है क्वालिफाइड के वकील की तरह, यानी क्लियर हो जाए ना। होता है कि थोड़ा सा जो है कन्फ्यूजन हो जाए बाद में कि 2018 पर नहीं कहा गया, तो इन्होंने क्लियर कर लिया कि 2023 के तहत। ये सारी चीज़ें होती है और जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब आपको बताइए क्या दिक्कत है इसमें? आपको लगता है कि अब इसमें कुछ हो सकता है, कोई ड्रामा कर सकता है? हालांकि ड्रामेबाज तो बहुत लोग हैं, लेकिन ड्रामा चलेगा नहीं। ये हाई कोर्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट है। और यहाँ जो है देखिए हाई कोर्ट में भी सारी चीज़ें सही तरीके से होती है और सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन होता है कि हाई कोर्ट के बाद आपको अधिकार तुरंत मिल जाता है, आप सेल्फी कर सकते हैं जा करके। लेकिन अब यहाँ पे जो है मामला अभी क्लियर हुआ ही नहीं, तो अब क्या किस में अर्जेंसी लगाएंगे? क्लियर हुआ ही नहीं अभी तो टाइम लगेगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें होगी और चलेगा, ये चलने दीजिए। और आप लोग ज्वाइन कीजिए और आप लोग किसी अन्य के बातों में ना आइए। मैं हमेशा से क्वालिफाइड के साथ था, हूँ और रहूँगा। ये चीज़ें मैं कह रहा था तब से कि कभी भी किसी की नौकरी एग्जाम बेस पे होना चाहिए। और हालांकि मैं इस बात को भी हमेशा कहते रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन के चलते जो लोग बाहर हो गए हैं उनके साथ, उनके प्रति हमारी संवेदनाएँ हैं। और मैं आपको बता दूं, आप अगर आप एग्ज़ाम पास आउट नहीं कर पाए किसी भी गलती से, आप किसी से भी पढ़िए,
ठीक, कहीं भी पढ़िए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। और इन लोगों के, इन एजेंटों के चक्कर में आप मत रहिएगा, नहीं तो ये लोग अभी फिर फंडिंग करवाएंगे, फिर मामला को फंसाएंगे, लेकिन क्वालिफाइड तब तक ज्वाइन कर जाएंगे और आप जो है पढ़ नहीं पाइएगा और जो है इस तरीके से आप घूमते रह जाएंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले इन लोगों ने सलाह दिया कि क्वालिफाइड पढ़े, यानी जो क्वालिफाइड के वही पढ़े और भाई और बाकी लोग ना पढ़ें। इस तरीके से उन्होंने बातें कहा। ना होता है कि जब किसी को दबाना हो तो उसको जो है मानसिक रूप से दबाओ, शिक्षा के रूप से भी दबाओ, जो तमाम तरीके से दबाओ। तो उसी तरीके से आपके साथ भी किया जा रहा है कि आप लोग ये चाहे नहीं कि आप लोग पढ़ें, आप लोग पढ़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए। अगर आप हमारे यहाँ से भी पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था करी है। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ ये सारी चीज़ें नहीं हो रही, कई क्लासेस चल रहा है, लाइव क्लासेस चल रही है हमारे एप्लीकेशन पे, जिसका नाम है, बता देते हैं आपको एक बार। देखिए ये तो है आपकी इच्छा के अनुसार, आप जहाँ से चाहें वहाँ से पढ़ सकते हैं, आप पढ़िएगा जरूर। हमारा जो एप्लीकेशन है उसका नाम है एजुकेशनल AKP, EDUCATIONAL, ठीक है। ये आप सर्च करेंगे एजुकेशनल AKP, प्ले स्टोर होता है ना मोबाइल में, उस प्ले स्टोर पे जाइएगा और सर्च कीजिएगा तो जो है आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा, उसको इंस्टॉल कीजिएगा। और अभी हालांकि मैं NM का बैच अभी स्टार्ट नहीं किया हूँ, NM का बैच तब स्टार्ट होगा जब ये भर्ती पूरी हो जाएगी, ठीक है। भर्ती पूरी हो जाने के बाद से क्या होगा, जो है उसके बाद से जो सीटें बचेगी उस सीटों पे क्या होगा कि जो है BTSC को अधियाचना भेजा जाएगा। अधियाचना भेजे जाने के पहले भर्ती जो है क्लासेस शुरू होगी, क्योंकि अभी क्लासेस शुरू हो जाएगा तो एग्जाम्स मान लीजिए 4-5 महीने 6 महीने बाद होता है, तो जो है उस तरीके से ना रिवीजन सही से नहीं हो पाएगा, लोग बीच में ही छोड़ देते हैं, आधा अधूरा पढ़ाई करते हैं। तो हमारा मानना ये है कि जो बहाली 3-4 महीने रहेगी, हमें लगेगा कि नहीं अब अधियाचना भेजा जा रहा है नई भर्ती को लेकर के, तो हम शुरू कर देंगे। इस हम जो है तर्ज पे काम कर रहे हैं आगे की तरफ। तो ये चीज़ हो गई। बाकी हम आपको एक और बता देते हैं कौन किसके वकील थे, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। यहाँ देखिएगा, फोटो थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा मैं। ये देखिए, ये दोनों जो है जज साहब हैं, ठीक है। ये देखिएगा, ये जो है थोड़ा सा आप लोग फोटो देख लीजिएगा वीडियो में, ये मनीष सर हैं। मनीष सर कौन है? मनीष सर ये जो है बिहार सरकार के वकील हैं। और ये देखिए, ये जो है मनीष कुमार सरन सर है, मनीष कुमार सरन सर हैं, ठीक है, मनीष कुमार सरन सर हैं। और ये देखिए, ये जो है शुक्ला जी हैं, ये भी क्वालिफाइड के वकील हैं। और यहाँ पे जो है समान वर्धन गौतम सर हैं और तमाम लोग हैं। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। शायद ही आपको कोई डाउट रहा हो, सारी चीज़ आप समझ गए होंगे कि अब क्या होने वाला है इस भर्ती में। इस भर्ती में अब कुछ नहीं हो सकता है, आप ज्वाइन करेंगे, 100% ज्वाइन करने जा रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, अर्जेंसी लगाना है, जो करना है कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है इस केस का। अब जो है आप सब ज्वाइन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। मैंने बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको बता दी, बहुत सारे लोगों को जो कन्फ्यूजन था वो भी समझ गए होंगे। जो भी डाउट होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कैसा आप महसूस कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैं कल जब बताया, मैं सबसे पहले मैंने कई ग्रुप में जो मैसेज छोड़ दिया, क्योंकि जब मैं सुनवाई देख रहा था तभी मैं समझ में गया था कि अब हो गया, खेल खत्म हो गया इसका। तो बहुत सारे लोगों को भरोसा नहीं हुआ, कई लोगों ने फ़ोन किया कि भैया सच में ये हो गया क्या, ये तो मुझे सपना लग रहा है। कल हम लोग लाइव भी आए थे जो है, और लाइव में भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे क्या ये सच बात है। क्योंकि जिस तरीके से इस भर्ती को लोगों ने फंसाया था, घेरा था, लग रहा था कि ये कभी क्लियर ही नहीं होगी। हालांकि अब ये भर्ती लगभग क्लियर हो चुकी है और जो क्वालिफाइड को अब ज्वाइन होने जा रहा है, मतलब महीने दिन के अंदर आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर हो सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।